नमस्कार। आज बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्य असम की, जहां अवैध तरीके से घुस आए बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इन इलीगल अवैध घुसपैठियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। बात यह है कि असम के गोलाघाट जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कुछ लोगों द्वारा की गई मियालैंड की मांग ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मांग को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हालांकि दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया है, लेकिन ये मांग दर्शा रही है कि कुछ मक्कार तत्व असम में खतरनाक खेल खेलकर सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखा जाए तो मियालैंड की मांग न केवल भारत के संवैधानिक ढांचे को चुनौती देती है, बल्कि पहचान की राजनीति, अवैध घुसपैठ और मूल निवासियों के अधिकारों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। नागालैंड सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र उरियाम घाट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक अवैध घुसपैठिए अतिक्रमणकारी ने कहा कि अगर बड़े लोग बोडोलैंड की मांग कर सकते हैं तो हम मियाँ लोग भी मियालैंड की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर 35 लाख बोडो को बोडोलैंड मिल सकता है तो हम 1.5 करोड़ मियाँ मुस्लिम अपना अलग राज्य क्यों नहीं मांग सकते। ये तो हमारा अधिकार है। यदि देखा जाए तो बोडोलैंड आंदोलन से इन अवैध अतिक्रमणकारी घुसपैठियों का अपनी तुलना करना न केवल गलत है, बल्कि यह राज्य के मूल निवासियों के संघर्ष का अपमान भी है। बोडोलैंड आंदोलन दशकों तक शांतिपूर्ण संघर्ष और जातीय पहचान पर आधारित था, जबकि मियालैंड की मांग अवैध भूमि अतिक्रमणकारियों और संदेहास्पद नागरिकता वाले लोगों द्वारा की जा रही है। पहले तो ये समझना होगा कि ये मियालैंड आखिर भला क्या है और ये खुरापाती शब्द आखिर आया कहां से है। दरअसल मियाँ शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होता है, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की औलादे माने जाते हैं। 1971 के बाद से लगातार अवैध घुसपैठ ने असम के कई जिलों की डेमोग्राफी को गंभीर रूप से बदल दिया है। यह वही मुद्दा है जिसने 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन को जन्म दिया था और अंततः असम समझौते तक पहुंचाया। परंतु दशकों बाद भी वहां के मूल निवासियों का आज भी ये मानना है कि इन वादों को कभी पूरी तरह निभाया नहीं गया है। स्थिति की गंभीरता यह है कि गोलाघाट जिले के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 11,000 बीघा भूमि अवैध घुसपैठियों के कब्जे में थी। ये यहाँ सुपारी की खेती और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। सरकार ने पहले चरण में 4.2 हेक्टेयर भूमि को इनसे अतिक्रमण मुक्त कराया और 120 से अधिक अवैध दुकानों एवं ढांचों को ढा दिया। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस मियाँ पहचान को टकरावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा हो। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर खुरापाती विचार के पीछे कांग्रेस जरूर होती है, तो साल 2020 में भी पूर्व कांग्रेस विधायक सरमन अली अहमद ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मियाँ म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा था। दरअसल कांग्रेस का शुरू से यही चरित्र रहा ही है। सच तो ये है कि धार्मिक या भाषाई आधार पर अवैध रूप से बसने वाले घुसपैठियों द्वारा किसी अलग राज्य की मांग करना पूर्णतः असंवैधानिक है। बोडोलैंड आंदोलन वैध जातीय पहचान और लंबे संघर्ष पर आधारित था, जबकि मियालैंड की मांग का कोई ऐतिहासिक या संवैधानिक आधार ही नहीं है। यह न केवल असम की अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर चुनौती पेश करता है। असमिया, आदिवासी और मूल मुस्लिम समुदायों ने इस मांग का पुरजोर विरोध किया है। छात्र संगठनों, नागरिक समाज और सांस्कृतिक मंचों ने असम की धरती पर नहीं बनेगा मियालैंड के नारे लगाए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की चुप्पी को लेकर भी व्यापक आलोचना हो रही है।
लोगों का आरोप है कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का एक और खतरनाक और देश विरोधी उदाहरण है। और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह के खेलों की शुरू से ही चैंपियन रही है। वहीं असम भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन के दौरान दशकों तक बांग्लादेशी घुसपैठ ने असम की डेमोग्राफी को खतरनाक रूप से बदल दिया है। भाजपा ने धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव और दक्षिण सालमारा जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बना रही है और अब इसे रोका जाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि राज्य सरकार अब तक 182 वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिए 182 वर्ग किलोमीटर, सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा है। उन्होंने बताया कि 182 वर्ग किलोमीटर भूमि को इन अतिक्रमणकारियों से हमारी सरकार मुक्त करा चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब वही घुसपैठिए मियालैंड नामक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका यह सपना भारत में तो कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, यदि वो चाहें तो बांग्लादेश या अफगानिस्तान में इसके लिए प्रयास कर सकते हैं और हमारी सरकार उन्हें वहां पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि गुवाहाटी शहर में अवैध रूप से बसे लोगों और अतिक्रमणकारियों की पहचान के लिए एक विशेष सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सर्वे का असर असम के जो मूल निवासी हैं उन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेषकर उन लोगों के खिलाफ है जो गुवाहाटी की पहाड़ियों में जाकर गैरकानूनी रूप से बस गए हैं। ये बात काफी सांत्वना और विश्वास दिलाने वाली है कि हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान, गिरफ्तारी और देश से बाहर भेजने की दिशा में देश में अग्रणी बन चुकी है। असम सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ यह कठोर रुख एक स्पष्ट संदेश है कि राज्य की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि असम के हित और सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई हर हाल में जारी रहेगी। बहरहाल असम का इतिहास अपनी पहचान और भूमि की रक्षा का रहा है। आज राज्य को सीमा पार घुसपैठ के साथ ही आंतरिक राजनीति के उन खतरनाक प्रयासों से भी खतरा है जो असम की डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। असम में अलगाववाद को कोई जगह नहीं है और अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी, लगातार होगी और राज्य की सांस्कृतिक व भौगोलिक अखंडता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।